हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए सीबीसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो आज हम फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आए हैं, न्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए आज देर ना करते हुए देखते हैं अपने आज के छठवें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। और हमारा आज का जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। इनके एक जो क्रम है, क्रम हमको सही बताना है। दूसरा हो जाएगा हमारा बिट बाइट, फिर हो जाएगा रिकॉर्ड फील्ड, फिर डाटाबेस, फिर फाइल। भी इसी ऑप्शन में जाएगा हमारा फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। इसके साथ हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बाइट बिट फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस फील्ड। दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। वह हो जाएगा हमारा बिट बाइट और फील्ड दोस्तों बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड और फाइल डेटाबेस इज द राइट आंसर। दोस्तों ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना सातवां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा जो सातवां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नेम बॉक्स, बी हो जाएगा हमारा रो हेडिंग्स, और हमारा सी हो जाएगा फॉर्मूला बार, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा टास्क पेन। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है कि फॉर्मूला बार में ही एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले कौन करता है, तो फॉर्मूला बार करता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपके लिए सीपीसीटी की एक पीडीएफ लॉन्च कर दी है जिसकी प्राइस 99 रुपीज़ है, और उसमें हमने पीडीएफ में आपके लिए कम से कम 900 प्लस क्वेश्चन, और 900 प्लस क्वेश्चन के साथ साथ आपके पास एमएस ऑफिस 2000 वर्ड का पूरा हमने जो इसके क्वेश्चन अभी तक आए हैं और जो आने की संभावना है उन क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। एमएस ऑफिस 2000 वर्ड के, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के भी कुछ क्वेश्चन है और थ्योरिकली भी क्वेश्चन वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और थ्योरी भी मिलेंगी जिसमें जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, प्रिंटर, इनपुट आउटपुट, सारे थोड़े थोड़े इनकी डिटेल्स के साथ साथ इनके हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी उसमें डाले हैं। तो अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर वे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये हम आपके लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि बार बार रिक्वायर्ड हो रही थी, बहुत बच्चों या बहुत स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर एमएस ऑफिस 2016 कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है आप लोगों के लिए। आप मैं एक नंबर दे दूंगा, आप थंबनेल में भी नंबर देख रहे होंगे, इसके साथ साथ डिस्प्ले में भी हम आपको, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दे देंगे, या आप कमेंट करके हमसे भी नंबर ले सकते हैं। आइए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारा, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारा ए हो जाएगा सेव, बी हो जाएगा सेव एंड रिप्लेस, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सेव एज, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा न्यू फाइल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेव एज इज द राइट आंसर, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो हमको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किसका कमांड का प्रयोग करना चाहिए, सेव एज का कमांड का प्रयोग करना चाहिए। और सेव एज कमांड की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F12। क्या होती है, F12 हमारी इसकी शॉर्टकट की होती है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले यानी 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं समस्त डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लिखना था थोड़ा सा सिमेट्रिक हुए, समस्त डॉक्यूमेंट या सभी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित से प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमको बताना है कि समस्त डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा कंट्रोल ए, बी हो जाएगा हमारा अल्ट F5, और सी हो जाएगा शिफ्ट प्लस ए, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है कि समस्त डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम CTRL यानी कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का हम समस्त डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए एमएस वर्ड के ही क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें एमएस वर्ड 2016 से मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो एमएस वर्ड से ही पूछा जाता है, वो भी 2016 से।
और उस पीडीएफ में हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 99 रुपीज़ में, उसमें आपको सबसे ज़्यादा MS ऑफिस 2016 के क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ तक कि आपको हर चीज़ का थ्योरी भी मिलेगा। इसके साथ साथ 900 प्लस MCQ क्वेश्चन भी उस पीडीएफ में आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो अभी तक आपने परचेस नहीं किया, क्योंकि देखिए समय बहुत कम बचा है। अगर आप ये पीडीएफ परचेस कर लेंगे तो जिसमें से आप समझो संभावित क्वेश्चन 100% संभावित क्वेश्चन है, यानी हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक पीडीएफ लॉन्च की थी, उसमें से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन हमारे आए हुए थे, क्योंकि 900 प्लस क्वेश्चन हमने उसमें डाले थे और इसके साथ साथ जो पैटर्न था, लेवल था, हमारे पीडीएफ से आया हुआ था। आइए देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है। तो आइए जानते हैं पहले इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सेल का कॉलम लेवल, बी हो जाएगा सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट टैब नाम, और सी हो जाएगा हमारा सेल का रो टेबल, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सेल का रो कॉलम और सेल का रो और कॉलम टेबल। यहाँ पर दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। माइक्रो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल एड्रेस, या कह सकते हैं प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस को रेफर किया जाता है जो सेल का कॉलम लेवल और वर्कशीट का टैब नाम होता है दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो 11वां जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर MS एक्सेल में हमको कोई चार्ट बनाना है तो कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया ना MS ऑफिस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में CBCD को लेकर कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 11वां का जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ए हो जाएगा फॉर्मूला, इसके बाद चार्ट्स, और फिर हो जाएगा डेटा चार्ट्स, फिर हो जाएगा हमारा इनसाइड मेनू, फिर चार्ट्स, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा व्यू चार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा इनसाइड मेनू में जाकर हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। कहाँ पर जाते हैं, सबसे पहले हम इनसाइड मेनू में जाएंगे, फिर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे और चार्ट बनाएंगे दोस्तों। आइए चलते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कॉलम का नाम, बी हो जाएगा हमारा रो का नाम, सी हो जाएगा हमारा पहले रो फिर कॉलम का नाम, और डी ऑप्शन हो जाएगा पहले कॉलम और फिर रो का नाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12वें का दोस्तों वह हो जाएगा हमारा इनमें से नहीं, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है। तो पहले कॉलम और फिर रो का नाम क्या होता है दोस्तों, पहले कॉलम का नाम और फिर होता है रो का नाम, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे हम अपना 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा जो 13वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की दी हुई है दोस्तों, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। कंट्रोल S से क्या कर सकते हैं, आप सेव करते हैं। X से क्या करते हैं, कंट्रोल X से आप कट करते हैं, और कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करते हैं, और F से फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है। लेकिन आप सेव किससे कर सकते हैं, बचा किससे सकते हैं, तो कंट्रोल S हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। हाँ, जो हमारा 14वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा MS एक्सेस, बी हो जाएगा हमारा वर्ड स्टार, और हमारा सी हो जाएगा लोटस वेंचुरा, और इसके साथ जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा MS एक्सेस, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है।
कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डिक्शनरी, बी हो जाएगा इंडेक्स, सी हो जाएगा हमारा सूची, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टरी, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टरी इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 16वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी डाटा बेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं। डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। किसी आप जो क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर हम आपको डायरेक्ट बताते चलेंगे। किसी डेटा बेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी कहा जाता है, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एमएस ऑफिस से रिलेटेड हैं। वर्ड एक्सेल के कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर आपसे 17वां जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर से टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लिप आर्ट, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सर्च एवं रिप्लेस, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कट एवं पेस्ट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ब्लॉक एंड ऑपरेशन, ब्लॉक ऑपरेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कट एवं पेस्ट। हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा यही इज द राइट आंसर है, कट एवं पेस्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट और पेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर कॉपी करते तो वो वहीं बना पड़ा था, लेकिन यहाँ से हमने कट कर लिया तो वो यहाँ से गायब होकर दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर इसको आप ले जा सकते हैं। चलते हैं हम अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 18वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा एमएस एक्सेल क्या है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है। तो आइए सबसे पहले एक ऑप्शन देखेंगे, विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। भी हो जाएगा हमारा विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम है, हमारा विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल क्या है दोस्तों? तो विंडोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। आइए चलते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना 19वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा 19वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शंस जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लाइन्स एंड स्पेसेस, बी हो जाएगा हमारा लेयर्स एंड प्लेन्स, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वाइड एंड विड्थ, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा रोज एंड कॉलम्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रोज एंड कॉलम इज द राइट आंसर। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है तो रोज एंड कॉलम के द्वारा कर सकते हैं आप। आइए चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 20वां क्वेश्चन क्या है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। आइए जानते हैं हम अपने इनके पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ट, बी हो जाएगा हमारा वर्ड बुक, और हमारा सी हो जाएगा वर्कशीट, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ए तथा 3 दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्कशीट इज द राइट आंसर। आपसे पूछा गया था एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है, तो वर्ड बुक इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्कशीट हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गया हूँ, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है, तो इसको बोलेंगे वर्कशीट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 21वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा 21वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह दोस्तों हमारा वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते वर्ड्स चेंज करता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट, बी हो जाएगा हमारा प्रूफिंग डॉक्यूमेंट्स, और हमारा सी हो जाएगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंसर्ट टेबल्स और इंडेक्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडिटिंग टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पर पेज पर देखते हुए वर्ड चेंज करता है, तो किसके द्वारा? एडिटिंग टेक्स्ट के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसी के साथ 20वां क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा DBMS और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सूट, सी हो जाएगा हमारा स्प्रेडशीट और डी हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन और ई हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। तो आपको मालूम होना चाहिए टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर, यानी हमारा ई ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23वां जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा हमारा MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्पेलिंग प्रो और स्पेल प्रो और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा स्पेलिंग चेक और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस और इसके साथ डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेलिंग चेक। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग चेक यहाँ पर लिखा है या स्पेल चेक लिखा है या स्पेलिंग चेक भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्पेलिंग चेक के द्वारा आप MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। और 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा आपके लिए एक PDF प्रोवाइड करा दी गई है जिसमें 99 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है और उसमें 900 प्लस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ थ्योरी भी आपको दी गई है, सारी जनरेशन दी गई है, इनपुट आउटपुट और यहाँ तक कि और भी बहुत सारी हमने इस आपके लिए वहाँ पर थ्योरी डाल दी हैं। और ख़ास बात, स्पेशल बात ये है कि MS ऑफिस 2016 के भी क्वेश्चन डाले हैं और उनमें वो क्वेश्चन है अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए थे और अब जिनके पूछे जाने की संभावना है। 2021 में आपके CBCD के जितने भी क्वेश्चन हुए थे, जितने भी क्वेश्चन MS ऑफिस 2016 से आए थे MS वर्ड से, हमने उस PDF में अपलोड कर दिए, डाल दिए हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया या आप कमेंट करके भी हमसे नंबर ले सकते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी उसको परचेस कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खालिस्तान संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वर्कबुक, भी हो जाएगा हमारा कॉलम, सी हो जाएगा सेल और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मूला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा वर्कबुक, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अपना 25वां क्वेश्चन क्या है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कोई न्यू फाइल लेनी है, खाली फाइल लेनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो न्यू फाइल के लिए आप न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि CBCD को लेकर अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन देखेंगे। 26वां जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा खालिस्तान के प्रयोग से MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। हम किसके प्रयोग से MS वर्ड को आरंभ कर सकते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा न्यू, बी हो जाएगा हमारा स्टार्ट, सी हो जाएगा प्रोग्राम और डी हो जाएगा हमारा कंट्रोल पैनल। आप सभी को मालूम है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद भी हम MS वर्ड को आरंभ कर सकते हैं। इसके द्वारा भी आप आरंभ कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्टार्ट के द्वारा भी आप MS वर्ड को खोल सकते हैं। इसके साथ साथ विंडो प्लस R मेन्यू को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, विंडो कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो प्लस R को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके अंदर हम विन वर्ड लिखेंगे और हम वहां पर एंटर कर देंगे तो हमारे सामने MS वर्ड 2016 खुल के आ जाएगा दोस्तों। दो तरीके हमने बता दिए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 27वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं तो आइए जानते हैं। या फिर इनका क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि फाइल एक्सटेंशन से क्या होता है। तो आइए सबसे पहले इनका ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फाइल को नाम देने के लिए, बी हो जाएगा फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, सी हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए और डी हो जाएगा हमारा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है कि फाइल का एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए करते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई
मॉडिफाई करने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉक होता है। क्या होता है दोस्तों? डॉक होता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉक होता है, लेकिन 2016 में यही हमारा डॉक्स हो गया है अब। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? डॉक्स हो गया है। डॉक्स 2016 में। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? किसी कॉलम को टेक्स्ट प्राह खालिस्तान यानी अलाइन होते हैं। ए हो जाएगा लेफ्ट, बी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा हमारा सेंटर और डी हो जाएगा जस्टिफाई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट इज द राइट आंसर। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राह हमारा क्या होता है? ये कॉलम बने हुए होते हैं, उसमें टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट होता है, यानी यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट 30वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 30वां जो क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो चार्ट विजार्ट के द्वारा आप चार्ट बना सकते हैं, यानी हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में सीपीसीटी को लेकर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। और आने वाले समय में हम आपके लिए सीपीसीटी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम क्लास में इसी क्लास में अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है और थंबनेल पर भी नंबर है, कमेंट करके भी आप नंबर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द हम अपनी अगली क्लास के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।